हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएस सर यूट्यूब चैनल पर। आपके शक्ति बैच में आपका स्वागत है। हम कल पढ़ रहे थे लॉ ऑफ मोशन की चौथी क्लास में। इस क्लास नंबर टोटल 18 पढ़ रहे थे हमने और लॉ ऑफ मोशन को पूरा फिनिश कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की पहली क्लास होगी और टोटल नंबर क्लास कौन सी 19 होगी। और इस क्लास को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हमारी जो भी क्लासेस की अपडेट के लिए आपको पता करना हो तो हमारी क्लासेस की अपडेट के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। किस नाम से है? एनएस स्पेस सर के नाम से टेलीग्राम चैनल। तो आप ज्वाइन हो सकते हैं और हमारी क्लासेस की अपडेट वहीं पर दी जाती है। और जो भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? सर्कुलर मोशन। क्लियर? सर्कुलर मोशन क्या होता है? सबसे पहले सर्कुलर मोशन को हम समझते हैं। सर्कुलर मोशन मीन जैसे कोई एक धागा है, मीन्स धागा। क्लियर? क्लियर? एक धागा और यहाँ से कुछ बंधा है, उसको आधे से मोड़ करके क्या हम राउंड शेप में घुमाते घुमाते कांस्टेंट स्पीड से, या सबसे पहले कांस्टेंट स्पीड, तो ये क्या है? एक सर्कुलर मोशन बना देता है। क्लियर? किसी भी पॉइंट को मीन्स कोई धागा जैसे इस प्रकार समझिए, ऐसे मत समझिए, बाई एग्जाम्पल। क्लियर? जैसे ये क्या है? ये पिन है, ये पिन, ये क्या है? ये किस प्रकार की गति है? सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है? ये किस प्रकार की गति है? सर्कुलर मोशन। आई होप क्लियर। ये जैसे हमने किसी अक्ष के अलोंग इस रेडियस मीन्स इतनी रेडियस है, इस पिन को अक्ष के अलोंग हम घुमाएंगे। क्या? अक्ष के अलोंग। ये क्या है? सर्कुलर मोशन हमारा। देखिए ये क्लियर। और सर्कुलर मोशन दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हॉरिजॉन्टल ये है, ये कौन सा मोशन है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो कौन सा, लेकिन हॉरिजॉन्टल। और जैसे वर्टिकल कौन सा होता है सर्कुलर मोशन? ये इस प्रकार का वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्लियर? आई होप क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो हम पढ़ेंगे अपना सर्कुलर मोशन। तो आई होप समझ में आ गया होगा। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है। क्लियर? इसलिए हम इंपॉर्टेंट नहीं बताएंगे। और हमारी एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीडी जैसी परीक्षाओं के लिए हमें ये सब पढ़ना नहीं होता। क्लियर? ओके, तो हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आई होप समझ में आ चुका होगा। वृत्तीय गति जिसे बोलते हैं। क्लियर? ओके, सर्कुलर मोशन में हमारा पहला टॉपिक क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? कोणीय विस्थापन। क्लियर? क्या होता है? कोणीय विस्थापन। इंग्लिश में बोलते हैं किसे? क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई होप क्लियर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर सिंपल से बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ओनली डिस्प्लेसमेंट। क्या है? ओनली डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि रिलेट करेंगे पिछले वाले काइनेमेटिक्स से। क्लियर? मीन्स मोशन वाले चैप्टर से। डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। विस्थापन क्या होती है? अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? जो किसी सर्कल द्वारा मीन्स किसी वृत्त द्वारा, किसी आर्क द्वारा जो काटा गया एंगल थीटा होता है, वो हमारा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने मान लिया ए बी, किसी आर्क द्वारा काटा गया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स एंगल के द्वारा जो दूरी मापी जाती है उसे, या दूरी तय की जाती है उसे क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक तरीके से। क्लियर? अगर इसकी बात की जाए तो आई होप क्लियर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर? ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई? अब एक बात और, जैसे लिखा 360 डिग्री। सबसे पहले ये बताऊं, 360 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? 2 पाई। क्लियर? अगर 180 डिग्री आ गया तो उसे क्या लिखेंगे? पाई। अगर 90 डिग्री आ गया तो उसे क्या लिखेंगे? पाई बाई 2। क्लियर? ये सब आपको पता होना अनिवार्य है, ताकि हम कहीं पर भी लिखें तो आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। ओके, अगर पूछा जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी राशि है, तो क्या है? सदिश राशि मीन्स एक्सिल वेक्टर। एक तरीके से कौन सी राशि है? सदिश राशि। क्लियर? कौन सी राशि है? सदिश, वो भी एक्सिल वेक्टर।
वेक्टर, वेक्टर, क्लियर, या फिर सदिश जिसे बोलते हैं। सदिश में भी कौन सी, एक्सियल वेक्टर। नोट पॉइंट करके लिखिए, मेन पॉइंट लिखा रहा है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर। ओके, अब तुमसे पूछा था कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन की क्या होती है, डायमेंशन होती है या नहीं होती, तो ये क्या है, डायमेंशन लेस है। कोणीय विस्थापन क्या है, तो कोणीय विस्थापन, नेक्स्ट पॉइंट, कोणीय विस्थापन जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस, क्लियर। तो कोणीय विस्थापन क्या है हमारा, डायमेंशन लेस। अगर कोणीय विस्थापन का मात्रक पूछा जाए एक तरीके से तो क्या, एक बात ये भी लिख लो, कोणीय विस्थापन का मात्रक जो होता है क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। तो हम मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं, बाकी और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कोणीय विस्थापन इतना क्लियर। अब कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है, मीन्स कोणीय विस्थापन को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया, तो थीटा बराबर क्या हो गया, इतनी दूरी जो तय की आर्क द्वारा उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज एस। वहां पर डी से यहां से एस है, तो एस, क्लियर। और बाई एस बाई क्या होता है, त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या मीन्स आर। हमने इसकी रेडियस कितनी मान ली, आर है, क्लियर। तो मीन्स ये आ गया हमारा कोणीय विस्थापन का सूत्र, क्लियर। मीन्स कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये तो होगा कोणीय विस्थापन बराबर, मीन्स कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या अगर हिंदी में बात करें तो आई होप क्लियर। ओके, अब चाप क्या है, एक तरीके से चाप क्या है, दूरी, और त्रिज्या भी दूरी, तो दूरी दूरी कट गया, मीन्स डायमेंशन लेस आ गया। इसका मात्रक रेडियन होगा, क्योंकि कोणीय विस्थापन का मात्रक चाप और त्रिज्या, क्लियर। इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन मीन्स एंगल है, क्लियर। आई होप क्लियर हो चुका होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप हो तो बता दीजिएगा, क्लियर। तो कोणीय विस्थापन हो चुका। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप बता दीजिए, क्लियर। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। यहाँ से मोस्ट स्लाइड है, क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करते हुए चलना, बाद में मत कहना कि कोई दिक्कत हुई, क्लियर। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। हमने क्या पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी मीन्स कोणीय वेग। क्या, कोणीय वेग, क्लियर, क्लियर। अब कोणीय वेग क्या होता है हमारा, वेग तो आपको पता है ना, वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, दूरी बटे समय को क्या कहते हैं, एक तरीके से वेग कहते हैं, क्लियर। ओके, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अगर त्वरण पूछा जाए तो, क्लियर। अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया, एंगुलर वेलोसिटी मींस एंगुलर, एंगुलर मींस एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, मींस कोणीय वेग, कोणीय वेग, क्लियर। एक मिनट, अगर वेग बराबर आपसे पूछा जाए क्या होगा, वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय होता है, क्लियर। विस्थापन बटे समय। अब हमसे पूछा कोणीय वेग बराबर होता है क्या, कोणीय विस्थापन, ओनली कोणीय विस्थापन बटे समय। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने जस्ट इसको कॉपी पेस्ट किया। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, उसी तरह कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। अगर हमें इंग्लिश में लिखना है मीन्स शॉर्टकट में, तो ओमेगा से कोणीय वेग को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से, और इसे क्या लिखेंगे, डेल थीटा, क्योंकि हमने विस्थापन को, एंगुलर विस्थापन क्या है थीटा से, तो कोणीय विस्थापन बटे टी, क्लियर। या फिर ओमेगा और डी थीटा बाई डी टी, ये भी कर सकते हैं, हाँ, या डेल टी, इसको भी डेल मान ले, कोई दिक्कत तो है नहीं, डेल ही तो है, टी मान लें, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अगर इसकी यूनिट पूछ जाए तो क्या होगा, मीन्स यूनिट, यूनिट मीन्स मात्रक। अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो क्या होगा,
तो थीटा का मात्रक मीन्स एंगुलर विस्थापन का मात्रक क्या होगा, रेडियन। आई होप क्लियर, हमने पहले ही बताया था रेडियन। बटे क्या है, सेकेंड मीन्स टाइम क्या होता है, सेकेंड। अगर इसका हम पूछे क्या, वीमा मीन्स डायमेंशन, डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा, मीन्स वीमा, वीमा, वीमा क्या हो गया, तो रेडियन का वीमा होता नहीं लेकिन टाइम का, तो टी इनवर्स मीन्स 1/t इक्वल टू टी इनवर्स। आई होप क्लियर, ओके। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप हो तो बता दीजिए, ओके। ये कौन सी राशि, सबसे पहले तो क्या है, अक्षीय वेक्टर मीन्स, अक्षीय का मतलब क्या होता है, अक्षीय सदिश राशि। कौन सी, अक्षीय, क्या, अक्षीय सदिश राशि। आई होप क्लियर। ये स्लाइड जो हम लिखा रहे हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्लियर, इसीलिए मैंने मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ही लिखा है, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब देखो, एक ओमेगा बराबर डेल थीटा बाई डी टी, लेकिन एक ओमेगा बराबर आपने पढ़ा होगा 2 पाई बाई टी। आई होप क्लियर, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी आपने ये भी पढ़ा होगा, क्लियर। और आपने 1/t के स्थान पर क्या पढ़ा होगा, मीन्स n इक्वल टू 1/t होता, क्लियर। अगर 1 टाइम है तो क्या, n आ जाएगा, तो मीन्स w बराबर 2 पाई और 1/t के स्थान पर n, आपने ये भी पढ़ा होगा। तो आई होप यहाँ से आपको तीनों क्लियर हो चुके होंगे, क्लियर। ओमेगा बराबर डेल थीटा बाई डेल टी, w बराबर मीन्स ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, ओमेगा बराबर 2 पाई एन, इसका मतलब रेडियन पर सेकंड। वीमा क्या होती है, टी इनवर्स होती है। और ये कौन सी राशि, अक्षीय वेक्टर मीन्स अक्षीय सदिश, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, क्लियर, ओके। इतना क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और नोट कर लीजिए, क्लियर, ओके, ओके। तो हम आप बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, क्लियर। जो भी कोई दिक्कत, जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और मेहनत अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जितना हो सके, क्लियर। अब एक हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है, क्या, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर, क्लियर। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो v इक्वल टू, इसका फार्मूला मीन्स रिलेशन होता है v इक्वल टू ओमेगा आर। आई होप क्लियर। अब v फॉर क्या है, लीनियर, लीनियर वेलोसिटी, आई होप क्लियर, लीनियर वेलोसिटी। और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, आई होप क्लियर। उसके बाद r क्या है, r इज अ रेडियस, रेडियस, आई होप क्लियर। तो मीन्स v फॉर लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा फॉर एंगुलर वेलोसिटी, r बराबर रेडियस। तो आप अपनी कॉपी में लिखिए v इक्वल टू ओमेगा r। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप हो तो बता दीजिएगा, क्लियर, ओके। अब यहाँ से हमने ओमेगा बराबर कई आपको फार्मूले बताए थे, क्या, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी भी हो सकता है, 2 पाई एन भी हो सकता है, क्लियर। तो ये हमने फार्मूले बताए थे। और ओमेगा बराबर डेल थीटा बाई डेल टी भी बताया था। तो यहाँ से इस ओमेगा की वैल्यू रखकर कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे हमने मान लिया v इक्वल टू है, हमने मान लिया ओमेगा के स्थान पर 2 पाई बाई टी रख सकते हैं, 2 पाई एन आर भी हो सकता है। अब v इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू आर भी हो सकता है। और क्या कुछ बचा, इतने फार्मूले बन सकते हैं। तो v इससे रिलेट करेगा, v इससे रिलेट करेगा, v इससे रिलेट करेगा, ओमेगा से भी रिलेट करेगा। मीन्स कुछ भी फार्मूला आप यहाँ से बना सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट द फार्मूला ऑफ दिस स्लाइड, क्लियर। तो v इक्वल टू ओमेगा आर, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, v फॉर लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा फॉर एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन v इक्वल टू ओमेगा आर। तो v फॉर लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा फॉर एंगुलर वेलोसिटी, r फॉर रेडियस, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए v डिपेंड्स ऑन इक्वल टू r, मीन्स v जितना बढ़ेगा v अनुपात r, अगर v जितना बढ़ेगा r भी बढ़ेगा, अगर v घटेगा तो r भी घटेगा। आई होप क्लियर। तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमसे बता सकते हैं, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, क्लियर, ओके।
कोई दिक्कत, कोई समस्या? ओके, नोट कर लीजिए। तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी कोई हो तो आप बता सकते हैं। क्लियर? ओके ओके, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? अभिकेंद्री त्वरण। क्या? अभिकेंद्री त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्री मतलब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्लियर? जिसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्लियर? अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो त्वरण होता है वो कहाँ लगता है? जैसे सेंट्रीपेटल मीन सेंटर की ओर, तो सेंट्रीपेटल मीन सेंटर की ओर। क्या? सेंटर की ओर लगने वाला त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। जैसे ये है, ये सेंटर है आपका, क्या है? सेंटर आने वाला सेंटर। अब सेंटर की ओर जो क्या त्वरण लगेगा, मीन सेंटर की ओर क्या लगेगा? त्वरण। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्लियर? ओके, जैसे हमने बताया था सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जैसे बाय एग्जांपल समझते हैं। ये कोई है, इसको हमने क्या सर्कुलर मोशन करवाया, लेकिन सर्कुलर मोशन में जो हमारा एक्सेलरेशन लगता है किसकी ओर? सेंटर की ओर। किसकी ओर लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, किसकी ओर लगता है? सेंटर की ओर। मीन्स एक्सेलरेशन किसकी ओर लगता है? मीन्स क्या पूछे? अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या? अभिकेंद्रीय त्वरण किसकी ओर लगता है? सेंटर की ओर। किसकी ओर? सेंटर की ओर। क्लियर? अभिकेंद्रीय बल किसकी ओर लगता है? सेंटर की ओर। क्लियर? और अभिकेंद्रीय मीन्स अवकेंद्री त्वरण सेंटर की ओर लगता है, लेकिन अवकेंद्री त्वरण कैसी राशि है ये भी पूछा जा सकता है। तो कैसी राशि है? सदिश। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ओके, अब तुमसे पूछा जाए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फार्मूला मीन्स AC, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सी फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मीन्स सेंटर पर लगने वाला त्वरण क्या होगा? तो क्या AC बराबर v² बटे। This is the most important formula of this slide in the विवा पॉइंट। क्या पेपर के एग्जाम से? क्लियर? तो AC इक्वल टू v² बाई r, AC इक्वल टू v² बाई r। आप पेपर में कई बार लिखिएगा, मीन्स रफ कॉपी में v² बाई r, AC इक्वल टू v² बाई r, AC इक्वल टू v² बाई r। क्लियर? अब देन क्या v इक्वल टू हमने ओमेगा r पढ़ा था। क्या पढ़ा था? v इक्वल टू ओमेगा। अगर हमने यहाँ पर ओमेगा रख दिया तो क्या? देखो AC इक्वल टू v इक्वल टू क्या? ओमेगा r का स्क्वायर अपान r। अगर r से r स्क्वायर खत्म तो AC इक्वल टू क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर r। ये भी दस फॉर्मूला है। क्लियर? क्लियर? अगर यहाँ से हम ओमेगा इक्वल टू 2πn रखते हैं, 2πn, तो मीन्स AC इक्वल टू 2πn का होल स्क्वायर इंटू r। तो क्या AC इक्वल टू 2 दूने 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर r। ये भी एक फार्मूला है। क्लियर? तो यहाँ से आपको AC इक्वल टू v² बाई r याद रखना है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फार्मूला AC बराबर v² बाई r और v इक्वल टू ओमेगा r होता है, तो AC इक्वल टू r स्क्वायर बस रख दिया वहाँ, फिर 2πn AC इक्वल टू इतना आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप हो तो बता दीजिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर? कोई हो तो पूछ सकते हैं। ओके, तो नोट कर लीजिए। आई होप क्लियर हो चुका होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ओके, तो आई होप यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और हमारी शक्ति बैच को कंप्लीट होकर रहेगा। कोई
दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। हमारी क्लासेस की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल NS सर को ज्वाइन कर लीजिए। और हम कल पढ़ेंगे फुल एंड जोश के साथ क्लास नंबर 2 किसकी, सर्कुलर मोशन की। आज हो सकता है आज पहला लेक्चर है, समझ में आया हो, आई होप क्लियर। और जो भी हमारी क्लास आपकी छूट गई हो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप कंप्लीट कर सकते हो, वहाँ से आपको पूरी प्लेलिस्ट अपडेट मिलेंगे, क्लियर। अभी तक हमने 5 लेक्चर पढ़े हैं। सबसे पहले कौन सा लेक्चर है, यूनिट एंड डायमेंशन, क्लियर। यूनिट एंड डायमेंशन, इसके बाद स्केलर वेक्टर, उसके बाद काइनामेटिक्स, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, लॉ ऑफ मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर। और ये चल रहा है सर्कुलर मोशन मीन्स 6 टॉपिक हमने कंप्लीट किए, मीन्स 5 टॉपिक कंप्लीट किए और 6 टॉपिक कंप्लीट होगा। इसकी भी 3-4 क्लास होंगी। तो आई होप जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारी क्लासेस की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप दे दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।